अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम उनसे मांग करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि योगेश जी ऐसे ईमानदार नेता का विधानसभा में उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। नहीं बने, हम योगेश जी के लड़के हैं जी। हम फलाना सिंह के रहते हैं, फलाना पांडे के रहते हैं तो ज़रूर बन जाते हैं। पिछड़ा लोग को जितना कुचलिए आप, मज़ा आएगा। नमस्कार, themirchinews.com से मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी जो एक ज़माने में देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से जनता दूर होती गई और पार्टी जनाधार विहीन होकर रह गई। इसकी पड़ताल और तहकीक करने पर कुछ मुख्य बात उभर कर सामने आती है। उन प्रमुख बातों में एक बात ये भी है कि कांग्रेस ने अपने वैसे नेताओं को भुला दिया जो असल में व्यक्ति नहीं, एक विशाल संगठन और एक वृहद संस्था हुआ करते थे। आइए इस गुमशुदा संस्था जिस पर कांग्रेस पार्टी ने खुद पर्दा डाल दिया, उस पर बात करने से पहले हम एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार का सबसे गौरवपूर्ण सेतु, जिसे गंगा नदी पर निर्मित गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, इस पुल की कल्पना को वास्तविक स्वरूप किसने दिया? किसने बोकारो से धनबाद को जोड़ने वाले तेलमच्चो के ब्रिज का निर्माण कराया? किसके कार्यकाल में गया पुल धनबाद का निर्माण कराया गया? वो कौन थे जिन्होंने गंगा दामोदर ट्रेन और लुधियाना एक्सप्रेस जैसे कई ट्रेनों को अपनी मेहनत और सकारात्मक पहल के द्वारा चालू करवाया? निश्चित रूप से ये सारे काम कराने वाले व्यक्ति को हम विकास पुरुष कह सकते हैं, और वो विकास पुरुष जिसकी सादगी और विचारधारा बिल्कुल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कॉपी प्रतीत होती थी। इसीलिए इन्हें कोयलांचल का गांधी भी कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8 जनवरी 1936 को कोलेरी मालिक वासुदेव बाबू के घर जन्म लेने वाले उनके पुत्र योगेश्वर प्रसाद योगेश उर्फ योगेश बाबू की। चतरा से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले और 2 बार बिहार विधानसभा के सदस्य, बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी, श्रम मंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का पद को सुशोभित करने वाले योगेश बाबू ने पहले सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया, मगर जन सेवा के कारण उन्होंने सरकारी अधिकारी बनना पसंद नहीं किया और राजनीति के क्षेत्र में आकर उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया। अपने अंतिम समय तक विशुद्ध कांग्रेसी रहने वाले योगेश बाबू एक अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने नेशनल हीरोज और नेशनल इंटीग्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम पोएट इन हिंदी लिटरेचर लिखी और चौहान संदेश का सफल संपादन भी किया। आज शायद ही कहीं कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी योगेश बाबू को याद नहीं किया जाना अत्यंत पीड़ादायक और दुखदायी है। पीएमसीएच के नामकरण के विवाद में जब सारी पार्टी जुड़ी हुई है, ऐसे में यह सवाल लाजिम है कि क्यों योगेश बाबू को धनबाद के नेताओं ने, धनबाद की जनता ने और खुद कांग्रेस पार्टी ने भुला दिया। आज हर दल के स्वजाति नेताओं का समर्थन करने की होड़ मची है। ऐसे में योगेश बाबू को चाहने वाले, सराहने वाले क्यों नहीं नजर आते हैं? इन्हीं सवालों को लेकर हम सीधा पहुंचे योगेश बाबू के लोयाबाद स्थित आवास पर। घर की हालत जर्जर थी। ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि जिसने लगभग 7 किलोमीटर लंबे गांधी सेतु जैसे महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारा, वो बीसीसीएल के मजदूरों के कॉलोनी में रहते थे और यही उनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत था। खैर, हमारे प्रतिनिधि नुमान अब्बास खान और एहतशाम ने उनके बड़े पुत्र राजीव रंजन योगेश से बातचीत किया। आइए सीधा लिए चलते हैं योगेश बाबू के आवास पर। राजीव रंजन योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है themirchinews.com में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। राजीव रंजन जी, जैसा कि कोयलांचल आज ऐसे शख्सियत को भूल चुका है जिन्हें लोग योगेश्वर प्रसाद योगेश के नाम से जानते थे,
और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को अर्पित कर दिया, लोगों की सेवा किया, लेकिन लोग आज उन्हें नहीं जान रहे, लोग कहीं ना कहीं उन्हें भूल गए हैं। तो आप उन्हें उनके बारे में बताएं हमें कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से हासिल की। देखिए, उनका जन्मभूमि भी यही है जी, लोहियाबाद। और सर्वप्रथम पढ़ाई अपना यहीं से किए, धनबाद से। एची स्कूल से वो अपना पढ़ाई किए जी उसके बाद संजीवर्स रांची से अपना पढ़ाई पूरा किए जी और बाद में हजारीबाग संजीवर्स में भी वो अपना पूरा पढ़ाई किए। पटना में यूनिवर्सिटी से भी वो अपना पास आउट पूरा किए और वो अपने विद्यार्थी काल से ही राजनीति में थे। बाद में शिक्षा पूरा करने के बाद में फुल टाइमर मतलब पॉलिटिक्स में आ गए, समाज सेवा में। ये उस समय अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी इनका हो गया था। जी, जैसा कि सुनने में आया है, पता चला है कि ये सिविल एग्ज़ाम क्रैक कर चुके थे। हाँ। लेकिन सिविल एग्ज़ाम को इन्होंने छोड़ करके जनता की सेवा को चुना। जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक्चुअल में समाज से जुड़े हुए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हार्ट वाले आदमी थे। ये इनको लोगों का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। जी, तो ये सोचे कि सिविल सर्विस में जाके हम जितना सेवा नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम ऐसे लोगों का सेवा करेंगे, उतना हम उसमें जाके सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो समाज सेवा में जुड़ गए और धीरे धीरे अपना कैरियर ही पूरा समाज सेवा में अर्पित कर दिया। जी, जी ये अपने युवा काल से ही क्रांतिकारी रहे। हाँ। ये चतरा से एक बार एमपी और धनबाद विधानसभा से 2 बार एमएलए रह चुके और बिहार विधानसभा में मंत्री रह चुके हैं, जिनके नाम से गांधी सेतु, जिनके काल में गांधी सेतु पुल बना। लेकिन धनबाद की जनता आज इन्हें भूल गई है। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता नहीं भूला है। ये अंदरूनी कलह कहिए या जो कहिए, ये कांग्रेस पार्टी का ही एक देन है जो कि इनको भुलाने की कोशिश किया जा रहा है या लोगों से दूर किया जा रहा है। मैं कांग्रेसी हूँ, प्योर कांग्रेसी हूँ। मैं भी वो शुरू से कांग्रेसी थे, वो भी हाँ, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को कांग्रेस के लिए समर्पित कर दिया। वही नहीं, हमारा ऑल फैमिली और पूरा खानदान कांग्रेसी शुरू से रहा। हमारे जो दादा थे वो क्रांतिकारी थे। वो जितने क्रांतिकारी थे उन लोगों को पैसा से हर तरीके से मदद करते थे और उनका भी ये सोच था कि उनका लड़का भी पॉलिटिक्स में आए और लोगों का सेवा करे और जिस तरीके से समाज के लिए वो सेवा किए, चाहे तन से, मन से, धन से, सारी चीज़ से सेवा किए। लेकिन जहाँ तक आप भुलाने की बात कह रहे हैं तो लोग नहीं भूलना चाह रहे हैं या लोग भुलाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जैसे आज ये क्वेश्चन अगर आप हमसे करने के बजाय धनबाद जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से किए रहते तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन देखा जा रहा है कि राजीव रंजन जी, योगेश बाबू का कहीं भी जिला, राज्य स्तर तो छोड़ दीजिए, जिला स्तर में भी कोई उनको किसी तरह का सम्मान नहीं मिला है। ना ही उनके नाम का कोई मूर्ति आज तक बना है, ना ही उनके नाम का कोई मोड़ है। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस बात पे हम यही कहना चाहेंगे, हमारे ही पार्टी के लोग, हम जैसे खुद और यहाँ के चंद लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं, मिल के उनका जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। एक बड़ा मुश्किल से यहाँ लाइब्रेरी का भवन हम लोग तैयार किए उनके नाम से, योगेश्वर प्रसाद योगेश स्मृति पुस्तकालय। उसी में हम लोग उनका हर साल जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। उसमें भी लोगों को आने में, बुलाने पे बड़ा आग्रह करना पड़ता है तो आते हैं और लोग आके लंबी चौड़ी भाषण देते हैं
कि योगेश जी के हम मूर्ति यहाँ लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। उल्टा हम ही लोग पे बिगड़ते हैं, हम ही लोग पे थोपते हैं कि आप इनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेयर भी यहाँ आए, मेयर सबको जगह देने के लिए तैयार थे, लेकिन योगेश जी के लिए उनके पास धनबाद जिला में कहीं भी किसी चौक चौराहे पे जगह नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों ने सुझाव दिया कि भाई योगेश जी को तो कहीं भी जगह दीजिए चौक चौराहे पे, तो पर्टिकुलर सिंगल उनका होना चाहिए, लेकिन हम लोग वो भी नहीं मांग रहे हैं। कंबाइंड बिल्डिंग के सामने आप देखे होंगे जो टी टाइप मोड़ है जी, तो एक हवाई अड्डा रास्ता चला जाता है और एक वोमेंस कॉलेज साइड जाता है और एक डीसी बंगलो साइड में आता है। तो डीसी बंगलो के पास में ऐसे जो बना हुआ है वो गोल चक्कर का जी, तो वो जगह खाली है, बाकी 2 जगह तो भर गया। तो मेयर साहब से जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो जगह है खाली, वो हमको दे दीजिए जी, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो 4 लेन बनाना है, तुरंत टूट जाएगा। 4 लेन बन गया, कहीं टूटा उसमें नहीं टूटा। आप भी साक्षी हैं, हम भी साक्षी हैं, धनबाद के लोग साक्षी हैं। हम लोग ने कहा कि धनबाद में नहीं दीजिएगा, धनबाद के किसी कोने में ही दे दीजिए, नहीं दिया। मेयर तो ठीक है, जानते हैं कि बीजेपी के थे, कांग्रेस पार्टी के लोग जी कभी भी ये अपने से जहमत नहीं किया कि। अच्छा, इस बात का आपको अफसोस है कि कांग्रेस जिला पार्टी के ऑफिस में ना ही कभी आज तक उनका पुण्यतिथि और जन्म तिथि मनाया गया, ना मनाया जाता है कहीं भी? नहीं, हमको कोई, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए दे दिया। क्या बोले आप? क्या पुण्यतिथि और जन्मदिन उनका मनाया नहीं जाता है कांग्रेस ऑफिस में? मैंने दुख है। हाँ, हमको दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे अपनी जिंदगी को कांग्रेस को दिया है। इसका हम रीजन बता रहे हैं जी। हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बीजेपी वाले उनको बुला के सम्मान करते हैं जी, लेकिन कांग्रेस वाले जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुद कांग्रेस के नाम किया और दिया, लेकिन उन्हें आज तक कोई सम्मान नहीं मिलता। वो वैल्यू समझा जी, उन्होंने वैल्यू समझा इनका, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मनाया इसका हमें दुख नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यही होगा। वो सीट पे बरजिंदर सिंह बैठे हुए हैं, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ जी। तो आप क्या बरजिंदर सिंह कांग्रेस जिला नहीं, उनसे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं कि वो तो काठ की मूर्ति हैं, वो क्या करेंगे? वो कितने दिन के पॉलिटिशियन हैं जी। मैं 77 से एक्टिव मेंबर हूँ। जब विभाजित नहीं हुआ था मैं पूरा बिहार का सचिव था। आज हम पार्टी में कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि हम योगेश जी के लड़के हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप उनके बेटे जो कि खुद बिहार विधानसभा में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार एमएलए कांग्रेस पार्टी से, तो योगेश जी सिर्फ मंत्री ही नहीं रहे जी। योगेश जी जब मंत्री नहीं भी थे, आपको मालूम नहीं होगा, निरसा आप गए होंगे, आप वहाँ देखे होंगे KMCL एक फैक्ट्री था जी, जी। और एक KFS था जी। उसमें करीब 2500 मजदूर काम करते थे, 15-20 साल से बैठ के मर रहे थे जी। इन्होंने वहाँ पे डेरा डाल के कैंप करके फिर मंत्री बने, उसके बाद में उसको चालू करने का कोशिश किया, लेकिन देखे कि बहुत ख़त्म है, एकदम A to Z खड़ा करना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि मतलब उसको सरकार फिर से ढांचा तैयार करे। तो टाटा कंपनी से बात किया गया, टाटा कंपनी से बिहार गवर्नमेंट का शेयर में बात हुआ, वो स्टैंड किया, वहाँ के लोग फिर से जीवित हुए और KMCL KFS दोनों चालू हुआ। अच्छा। और 2500 मजदूर वहाँ जिंदा हो गए। एक बैग जब सरकार बदली, KMCL KFS दोनों को बंद कर दिया गया, क्योंकि
टाटा कंपनी से ज़्यादा शेयर मांगने लगा। वो कंपनी मांगने लगा। बिहार गवर्नमेंट जो सरकार आया जी कि हम इतना में नहीं चलाएंगे, हमको शेयर ज़्यादा चाहिए। ये अनऑफिशियली बात है, मतलब ये पूरा परफेक्ट मतलब हम ढांचा नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस गवर्नमेंट के आने के बाद वो बंद हो गया। जो कि आज भी आप वहाँ पे जाके घूम के मुआयना कीजिएगा, जानकारी लीजिएगा। आज वो 2500 मजदूर के बाल बच्चे, उसमें तो कितना 60% मर गए बेचारे भूख से या परिवार के जिल्लत देख के। आज उनके बेटे जो हैं या बेटी हैं कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अगर हम पे विश्वास नहीं है, आप जाके वहाँ देखिए। गया पुल पहले सिंगल था जी। गया पुल को चौड़ा कौन किया? जोगेश जी की। उस पे नाम क्यों नहीं लिखाया जोगेश जी का? तो हवाई कहीं तो इसमें दोष कांग्रेस का ही है, आपको लगता है ऐसा? हवाई अड्डा आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, बच्चे होंगे जी। हवाई अड्डा पे जब प्लेन उतरता था तो दोनों साइड से रोड को ब्लॉक करना पड़ता था, तब प्लेन लैंड करता था। लेकिन जब ये मिनिस्टर बने तो पीछे में पहाड़ था, पहाड़ को तोड़ के रोड को एयरपोर्ट को लंबा किया गया जी। और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बनवाए, वहाँ पे सर्विस प्लेन भी चालू करवाए। कलकत्ता से प्लेन आता था धनबाद, धनबाद से रांची, रांची से गया। तो बंद क्यों कर दिया गया? वो चल नहीं पाया। शायद लॉन्ग जर्नी का रहता तो चलता है, या जो भी कहीं ऐसा तो ना हो कि योगेश बाबू ने करवाया इसलिए बंद कर दिया गया हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हम आप योगेश बाबू के बेटे, तो आपको कोई पद नहीं मिला जिला स्तर में कांग्रेस कमेटी में, तो हाँ, कहीं ऐसा हो सकता है? हाँ, हम तो शुरू में आपको क्या बयान दिए कि हम क्यों नहीं बने? हम जोगेश जी के लड़के हैं जी। हम फलाना सिंह के रहते हैं, फलाना पांडे के रहते हैं, तो जरूर बन जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है योगेश बाबू पिछड़ा वर्ग से आते थे तो इसलिए नज़रअंदाज कर दिया गया? यस, पिछड़ा लोग को जितना कुचलिए आप, मजा आएगा। तो मतलब ये चीज़ कांग्रेस में भी है, पिछड़ा वर्ग और फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट, ऐसा है क्या कांग्रेस में? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो बदनाम झूठ का बीजेपी है, लेकिन है एक्चुअल में कांग्रेस में, ऐसा लगता है? बीजेपी तो है जी। बीजेपी तो खैर मतलब कहाँ तक वो तो डूबा हुआ है, उसको तो सांस लेने का भी जरूरत नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन इसमें कोई कम नहीं है, ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। आज देखिए आप, पिछड़ा लोग को कोई स्थान नहीं है। हमको क्या बनाया गया है? झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष है, क्या चीज़ का भैया? तो ओबीसी का है, पिछड़ा के नाम के, न कहीं सम्मान है न मांग है। ब्रजेंद्र सिंह जिला में जूनियर को वाइस प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी बनाए हुए हैं जी। लेकिन मेरे लिए उनके पास जगह नहीं है। उनको क्या पोस्ट की ज़रूरत है? हम पर जोगेश बाबू का लेबल लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही इतना बड़ा है, आपको शायद विश्वास नहीं होगा। चाहे किसी का भी सरकार हो, झारखंड में हो, दिल्ली में हो, जब मैं लिख के भेजता हूँ कागज़ कि राजीव रंजन प्रसाद या राजीव रंजन योगेश सन ऑफ फलाना जी, कोई भी मंत्री ऐसा नहीं होता है कि जो कि तुरंत हमको अंदर नहीं बुलाता है और मेरे काम का रिकमेंड नहीं करता है। तो सबसे बड़ा तो लेवल, तो इस पोस्ट का हमको क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही बात है। फिर एक मिनट, एयरपोर्ट जब ये बनवाए तो नाम किसका होना चाहिए? योगेश बाबू का। गया पुल जब ये चौड़ा करवाएं तो नाम किसका होना चाहिए? योगेश बाबू का। लेकिन नज़रअंदाज किया गया कहीं ना कहीं। एक मिनट, तिलमच जितना आवागमन का है आपका, अगर तिलमचो ब्रिज नहीं बनवाते तो आज भी आप उस पार नहीं जाते। गांधी सेतु ब्रिज पटना, वो भी तो उन्होंने बनवाया ना, उनके काल में बना। वो तो हम चल रहे हैं ना। पहले तो आपका दरवाज़ा खोलें, आप रांची कैसे जाते हैं?
ये भी टाल मटोल हो रहा था। जब ये PWD मिनिस्टर बने, तेलमचो ब्रिज कब बनवाए। जी। यहाँ से पचमाहा 90% यहाँ लेबर जो कोल कटर था, जिसको मलकट्टा हम लोग हिंदी में कहते हैं, यूपी के पचमाहा लोग थे। उन लोग को जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं था। लुधियाना ट्रेन जोगेश बाबू का खुलवाया हुआ है। जब इन लोग जाता था, इन लोग में उत्साह इतना बड़ा कि हम बता नहीं सकते हैं। जब वो उन लोग गांव जाता था और पूछता था कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो गांव जा रहे हैं। तो किस चीज़ से जा रहे हो, तो लुधियाना ट्रेन नहीं बोलता था जी, बोलता था कि कहते थे कि हम जोगेश बाबू के ट्रेन से जा रहे हैं। पटना जाने के लिए आपके पास पाटलिपुत्रा के अलावा कोई ट्रेन नहीं था जी। सिर्फ 2 बोगी यहाँ से जाता था रात में। रांची हटिया ट्रेन जो जाती है पटना, उसी में धनबाद से 2 बोगी जाके वहाँ पे जुड़ता था गोमो में, उससे आप जाते थे पटना। गंगा दामोदर जब ये किल्लत देखे बिहार वासियों का जोगेश बाबू, तो गंगा दामोदर खुलवाए। सिंदरी पैसेंजर इनका देन है। महात्मा गांधी सेतु 500 किलोमीटर घूम के जी। आप छपरा, मुजफ्फरपुर या सिवान ये सब जो जाते हैं, जो कि अब 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा में, ये जोगेश बाबू का देन है। महात्मा गांधी सेतु जब ये चैलेंज किए PWD मिनिस्टर बने, तो इनके पास भी बड़ा थैली आया था कि काम को ब्रेक किया जाए, क्योंकि स्टीमर चलता था, उनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा थैली लेके आए थे, लेकिन इन्होंने जनता की सेवा को चुना पहले। ये चैलेंज किए और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम बिहार वासियों को नया साल का तोहफा महात्मा गांधी सेतु देंगे। उस समय का पेपर सर्च लाइट था, इंग्लिश पेपर, वो कमेंट किया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई आदमी बनाए, जी। सिवाय विश्वकर्मा के 1 साल के अंदर कोई इस पुल को नहीं बना सकता है, क्योंकि पिलर तक नहीं बना था जी। और नया साल में 1 साल के अंदर जितना दिन में कमेंट किए थे, और उस चीज़ को बिहार वासियों को तोहफा के रूप में दिए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो आई उद्घाटन करने, साथ में राजीव गांधी आए, श्रीमती सोनिया गांधी जी आई, और उस पुल का उद्घाटन हुआ। और उस प्रेस रिपोर्टर से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि ये पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ। तो सारे बात का यही पता चलता है कि कुल मिला के कांग्रेस ने नज़रअंदाज किया, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से थे। जहाँ तक बात है कि कांग्रेसवासी उनका मूर्ति क्यों नहीं लगा रहे हैं, जी। मूर्ति तो छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, जोगेश जी आपके दिल में ही हैं। आप अगर बोल रहे हैं कि हाँ हम जोगेश जी को दिल से चाह रहे हैं, तो हम मान गए कि आपके दिल में हैं। बिल्कुल। आपका औकात नहीं है कि किसी रोड पे, चौक चौराहे पे जोगेश जी का मूर्ति लगा दें या किसी चीज़ में नाम दिलवा दें। आप कांग्रेस ऑफिस के तो मालिक हैं जी, हैं? आप कांग्रेस ऑफिस में एक फोटो नहीं टांग सकते हैं जोगेश जी का, बिल्कुल। हैं? तो बड़ा अफसोस की बात है। जोगेश जी का एक कैलेंडर छाप वहाँ टांग सकते हैं कि नहीं टांग सकते हैं? अगर कहिए तो, अगर आपके पास फ़ोटो भी नहीं है तो हमसे मांगिए फ़ोटो, हम फ़ोटो देने के लिए तैयार हैं। अच्छा राजीव रंजन जोगेश जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि एक धनबाद में जब भी जंग छिड़ा हुआ है PMCH का नाम बदलने का, कि उसका माशस मांग कर रही है कि कॉमरेड AK राय के नाम से रहे, और JMM मांग कर रही है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा कर दिया कि निर्मल महतो के नाम से रहे, जिनका जन्मभूमि धनबाद रहा नहीं, जो कि जमशेदपुर के हैं। तो क्या
कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि कांग्रेस को ही मांग करना चाहिए कि योगेश्वर प्रसाद योगेश जी के नाम पे हो पीएमसीएच का नाम? इसमें अब कॉमरेड वाले मांग करते तो एक बात था कि चलिए उचित बात है कि मांग कर रहे हैं, कि ये उन लोग का हक बनता है कि मांग कर रहे हैं जी। ठीक है कि उनके पार्टी के थे A.K. राय साहब, ऑनेस्ट थे, तो उन लोग का मांग जायज़ है। लेकिन खुद हमारे ही पार्टी के विधायिका जी राय साहब का मांग कर रहे हैं। जी, तो कांग्रेस ने मांग करना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, कांग्रेस तो मांग कर चुका ना राय साहब का नाम, तो मतलब नज़रअंदाज कर दिया कांग्रेस ने। इसको नज़रअंदाज आप कहेंगे? इसको नज़रअंदाज कहा जाता है? कांग्रेस के पार्टी में जो खुद रहे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को दिया, उनको छोड़ करके कांग्रेस खुद किसी और के नाम पे मांग कर रही है। इसका मतलब कि आप विधायक बने हैं जी। आपका धनबाद का इतिहास मालूम नहीं है। बिल्कुल। अगर आप धनबाद के विधायक बने, झरिया से विधायक बने हैं या धनबाद से विधायक बने हैं, जो भी बने हैं जी, आप नए हैं, छलांग मार के आ गए कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे दिया और कांग्रेस पार्टी आपको मेहनत करके निकाल भी दिया, लेकिन आपको कांग्रेस का इतिहास मालूम नहीं है। उनसे अगर पूछ दिया जाए कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा। तो वो योगेश बाबू को कहाँ से जानेगा भाई मेरे? बिल्कुल। ये तो आप मजाक की बात कर रहे हैं, उनकी बात को क्यों लेके चल रहे हैं? जिस विधायक को अपना इतिहास मालूम नहीं है पार्टी का, वो योगेश बाबू के बारे में कहाँ से जानेगा? अच्छा, हमको ये भी बताइए, गांधी जी जो हमारे बापू हैं महात्मा गांधी, उनसे बड़ा तो कोई ऑनेस्ट नहीं होगा दुनिया वर्ल्ड में। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं? वर्ल्ड में हम कहते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो सिर्फ ऑनेस्ट रहते तो हमारा देश आज़ाद हो जाता। वो भी तो काम किए ना, देश के लिए सत्याग्रह किए, नमक आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, निहत्थे लड़ाई लड़े जी, लेकिन लड़े किए कुछ। जी, राय साहब ऑनेस्ट थे, क्या किए धनबाद के लिए? धनबाद के किस बस्ती से वो पैदाइश थे? हम उनको मेरे दिल में उनके लिए सम्मान है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम उनका बुराई कर रहे हैं। जी जी, सिर्फ ऑनेस्ट होने से नहीं। राय साहब धनबाद के लिए क्या बना दिए, बताइए क्या बनाए हैं? अभी तो राय साहब की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं जी, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। जी जी, या जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी, जैसा नाम का सुझाव दिया है पीएमसीएच का नाम के लिए, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम बड़ा विनम्र रूप से उनसे एक मांग करना चाहते हैं जी, कि जिनका वो नाम आगे किए हैं, जिनके नाम पे पीएमसीएच को रखना चाह रहे हैं, तो वो तो जमशेदपुर के थे। जमशेदपुर में वो क्या हॉस्पिटल का नाम है? टीएमएच। हाँ, तो टीएमएच उनके नाम से क्यों नहीं कर दिया जा रहा है कि पीएमसीएच को किया जा रहा है? हमारा बड़ा विनम्र जी, निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं उनसे विनती करता हूँ कि अगर उनके नाम से अगर वो वहाँ पे उन टीएमएच को उनके नाम से कर दिया जाए, तो लोग वहाँ उनको जानेंगे भी कि वहाँ के सांसद थे, प्रतिनिधि थे, वहाँ से लड़ाई लड़े, सब चीज़ किए। हम उस चीज़ को सम्मान कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं
कि मुख्यमंत्री यहाँ क्यों नाम रख दिए, जी ये उनकी मर्जी है, वो चाहे जिसका रखें। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा तो सुझाव था कि जो बचपन से लेके आखिरी समय तक जिसको राष्ट्रीय सम्मान भी मिला इसी झारखंड में, पहला राष्ट्रीय सम्मान इन्हीं को मिला। अच्छा। हाँ, झारखंड बनने के बाद पहला राष्ट्रीय सम्मान इन्हीं को मिला। तो कम से कम उनके नाम से पीएमसीएच का नाम रखा जाए, हवाई अड्डा का नाम उनके नाम से रखा जाए। तो आपने सुना विकास पुरुष योगेश बाबू के पुत्र राजीव रंजन की जुबानी, उनके दर्द, उनकी पीड़ा को। अब सोचिए, अगर हम अपने पुरखों की कदरों कीमत और महत्व खुद नहीं समझेंगे और उनके कर्मों को भुला बैठेंगे तो हमारी दशा भी कांग्रेस की तरह हो जाएगी। वो कांग्रेस जिसने योगेश बाबू के योगदान, उनके कर्मों को भुला दिया, आज उसे भी जनता भुला बैठी है। कांग्रेस को अपनी इस भूल के सुधार की नितांत ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है कि हम कोयलांचल के गांधी को मिटने नहीं दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अगर आपके इर्द गिर्द यानी अगल बगल में कोई समस्या हो, इस तक किसी की नज़र ना पहुंची हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।